हेलो क्लास 11th। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग लेज़र पढ़ रहे हैं और लेज़र अकाउंट जो बहुत इजी होता है, हम लोगों ने देखा कैसे जर्नल को लेज़र में ईजिली पोस्ट करते हैं। तो अभी एक नया क्वेश्चन लेंगे आज और इस क्वेश्चन के साथ में हम इसकी ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर इसको लेज़र में पोस्ट करेंगे जर्नल को, और उसके बाद में फिर फाइनली इसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आज हम। कैसे होता है क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। सुरेश कानपुर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। मिस्टर सुरेश हैं कानपुर वाले और इन्होंने 2018 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो कैपिटल है इनकी 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश रुपीज 1 लाख। हिज अदर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलो। इन्होंने मंथ में कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं और वो ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 1 लाख से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो पहले एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस में क्या पहुंच गया, एंट्री बनाएंगे। सुरेश कौन है, बिजनेस के ऑनर है, मालिक हैं, और इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई। कितनी कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपीज की कैपिटल इन्होंने लगाया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एंट्री क्या बन जाएगी, बिजनेस में क्या पहुंच गया, कैश पहुंच गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑनर के क्लेम को बढ़ाएंगे और उसको नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। जनवरी 2 में देखो बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स खरीदा है, अकाउंट हमारे बिजनेस में क्या बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया, और गुड्स बढ़ता है तो उसको परचेज नाम देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश से खरीदा है, कैश अकाउंट, कैश कम हो गया बिजनेस से, 20,000 से ये एंट्री करेंगे। इसके बाद में जनवरी 3 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जनवरी 3 में देखो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश बढ़ गया है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया बिजनेस में, और कैसे बढ़ा, सेल किया, सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू भी साथ में बढ़ गई, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट कर देना 7,000। अगली एंट्री है जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू सरवन। जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू सरवन 6,000। सरवन को गुड्स सोल्ड किया है तो सरवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 की एंट्री है। उधार सेल किया है सरवन को। अब उसके बाद में देखो जनवरी 18 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। कानपुर वाले अनुराग हैं, इनसे 18 तारीख में गुड्स खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैसे खरीदा है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिट खरीदा है और किससे खरीदा उसका नाम डाल देंगे क्योंकि अभी उसको पेमेंट नहीं किया, टू अनुराग। कितने का गुड्स है ये, 50,000। क्लियर है। जनवरी 18 के बाद में देखो क्या है, जनवरी 19 गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अनुराग को गुड्स रिटर्न किया, तो परचेज किया था, अभी रिटर्न कर रहे हैं, तो अनुराग को कर रहे हैं, अनुराग डेबिट टू परचेज रिटर्न गया, परचेज रिटर्न। कितने का रिटर्न किया, 5,000 रुपीज का गुड्स। आगे देखो क्या हुआ, जनवरी 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। गुड्स को सोल्ड किया है जनवरी 20 में, 30,000 का गुड्स सेल किया है, कैश
बिजनेस में बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। क्लियर है। जनवरी 20 के बाद में पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000। जनवरी 22 इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस बढ़ गया और नाम है एक्सपेंस का इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ टू कैश गया, कैश अकाउंट 1000। अब इसके बाद क्या हुआ आगे, पेड फॉर टेलीफोन बिल 500 का टेलीफोन का बिल था, वो भी पे किया जनवरी 28। तो टेलीफोन बिल टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 29 पेड रेंट 800। जनवरी 29 पेड रेंट, रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। जनवरी 29 के बाद में जनवरी 31 पेड वेजेस 3000। जनवरी 31 वेजेस पे किया है, तो वेजेस एक्सपेंस होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, फिर से कैश गया, कैश अकाउंट और 3000 की एंट्री हो गई। एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे और देन उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या मोटिव होता है बताता हूँ अभी। चलो लेजर हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले देखो एंट्री कौन सी है, अब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री देखो कौन सी है, कैश की। तो ये वाला लेजर हम बना लेते हैं कैश का। कैश अकाउंट डालेंगे, कैश में देखो कैश यहाँ पे पोजीशन क्या है कैश की, कैश है डेबिट में, तो कैश का डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये है, तो डेबिट में आएंगे कैश के और 1 लाख का अमाउंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसका अपोजिट नाम क्या है, अपोजिट नाम देखो क्या है, कैपिटल, तो यहाँ पे नाम डाल देंगे टू कैपिटल और डेट डाल देंगे 1 जनवरी 18। अब यहाँ पे देखो पहली पोस्टिंग हमने कंप्लीट कर दी। अब दूसरी पोस्टिंग देखो क्या है, कैपिटल, तो एक नया नाम आया कैपिटल, इसका एक नया लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन कर दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ पे है देखो, क्रेडिट में है, तो कैपिटल के क्रेडिट में आइए और 1 लाख रुपए का अमाउंट पुट कर दीजिए। अपोजिट नाम देखो क्या है इसका, ये बाई साइड होती है तो बाई कैश, कैश अकाउंट किस डेट में, 1 जनवरी 18। क्लियर हो गई। अब देखो आगे परचेज अकाउंट, एक नया लेजर यहां पे ओपन होगा परचेज का, तो ये वाला हम परचेज का बना देते हैं। परचेज अकाउंट का, और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 का अमाउंट दिख रहा है, 20,000। अपोजिट नाम देखो क्या है इसका, टू कैश, तो यहाँ पे डाल देंगे टू कैश, डेट जनवरी 2। क्लियर है। जनवरी 2 में हमने परचेज के डेबिट साइड में 20,000 डाल दिया। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर क्या है कैश का। अब कैश का लेजर हमने पहले से ही ओपन कर रखा है और कैश यहाँ पे पोजीशन क्या है कैश की, यहाँ पे कैश यहाँ पे डेबिट में है, तो कैश के डेबिट में आइए और कितना अमाउंट है 20,000 अमाउंट पुट कर देंगे 20,000। और अपोजिट नाम क्या है, बाय परचेज। चलो ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे देखो कैश, ऑलरेडी हमने कैश का लेजर बना के रखा है, तो ऑलरेडी कैश का लेजर हमारे पास में है। 7,000 देखो पोजीशन क्या है डेबिट में, तो कैश के डेबिट में 7,000। नाम क्या होगा इसका देखो, कैश के अपोजिट में सेल्स है, तो टू सेल्स अकाउंट। डेट देख लो क्या है, जनवरी 3।
अब देखो यहाँ पे एक नया लेजर ओपन होगा सेल्स का, क्योंकि हमने अभी तक सेल्स का लेजर नहीं बनाया है, तो ये सेल्स का लेजर हो गया, सेल्स अकाउंट। देखो सेल की पोजीशन क्या है, यहाँ पे क्रेडिट में है 7000, सेल के क्रेडिट साइड में डाल देंगे और इसका नाम क्या देंगे, अपोजिट नाम देखो क्या है, बाई कैश। डेट क्या है, जनवरी। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट सरवन, एक लेजर बनाएंगे सरवन का, ये सरवन का लेजर है। अच्छा सरवन डेबिट में है तो 6000 सरवन के डेबिट साइड में डाल देंगे और नाम अपोजिट वाला डालेंगे, सरवन के अपोजिट नाम क्या है, सेल्स, तो क्या कर देंगे इसको टू सेल्स। डेट जनवरी 15। सेल्स का ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लेजर ओपन कर रखा है, ये देखो, और सेल्स कहाँ पे दिख रहा है हमें, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में और 6000 रुपये क्रेडिट साइड में सेल्स के डाल देंगे और बाई अपोजिट नाम देखो क्या है, सरवन, जनवरी 15। अब देखो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक। जनवरी 18 में परचेज किया है 50,000 का, तो देखो परचेज डेबिट में है, तो डेबिट में आओ पहले परचेज के, ये हमारा परचेज है और ये डेबिट कॉलम हो गया, और कितना है 50,000 का अमाउंट है, डाल देंगे यहाँ पे डेबिट साइड में। अपोजिट नाम डालेंगे टू, अपोजिट नाम देखो क्या है, अनुराग। डेट देख लो क्या है, 18 जनवरी 18। अब दूसरा नाम देखो यहाँ पे क्या है, अनुराग। अब ये देखो अनुराग का लेजर, अनुराग, अनुराग, ठीक है। अब देखो अनुराग कहाँ पे है, पोजीशन अनुराग की देखो क्या है, क्रेडिट साइड में अनुराग बैठे हैं, तो अनुराग के क्रेडिट साइड में आएंगे और 50,000 का अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। नाम क्या डालेंगे, अपोजिट नाम बाई अब देखो क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर से देखो अनुराग, लेजर पहले से ओपन कर रखा अनुराग का, डेबिट में है 5000, अनुराग के डेबिट में डालेंगे और अपोजिट नाम डालेंगे, क्या है अपोजिट नाम, टू परचेज रिटर्न। जगह बहुत कम है बट आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 5000 हमने क्या किया, क्रेडिट में डाल दिया अनुराग के। अब देखो दूसरा एक लेजर फिर से ओपन करना पड़ेगा परचेज रिटर्न का। परचेज का तो यहाँ पे हमने खोल रखा है एक लेजर, अभी एक लेजर फिर से हमको ओपन करना पड़ेगा परचेज रिटर्न का। चलो परचेज रिटर्न क्रेडिट में है तो 5000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट में डालेंगे और नाम अपोजिट डालेंगे बाई अनुराग। डेट क्या है, जनवरी 19। अच्छा ये यहाँ पे ये जनवरी 19, ये हो गई जनवरी 19। अनुराग ये कहाँ पे है, 50,000, 18 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, ये एंट्री हो गई। अब जनवरी 20 में कैश का हमने ऑलरेडी लेजर ओपन करके रखा है यहाँ पे, तो देखो कैश कहाँ पे है, डेबिट में है, तो 30,000 कैश के डेबिट में डाल देंगे, 30,000। अपोजिट नाम देखो क्या है यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। डेट डाल दो 20 जनवरी। चलो नेक्स्ट एंट्री सेल्स की है। सेल्स का लेजर कहाँ है, ये देखो सेल्स का लेजर, सेल्स क्रेडिट में है तो 30,000 सेल्स के क्रेडिट में पुट अप करेंगे और अपोजिट नाम देंगे बाई कैश। डेट डाल देंगे 20 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री इलेक्ट्रिसिटी, नया एक लेजर ओपन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस
चलो देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है, डेबिट में दिख रहा है 1000, तो इलेक्ट्रिसिटी के लेज़र के डेबिट में 1000 का अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे अपोजिट नाम डालेंगे टू कैश, डेट डाल देंगे 22 जनवरी। कैश का फिर से जिक्र हुआ यहाँ पे, और कैश देखो कहाँ पे दिख रहा है हमें, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। 1000 कैश के क्रेडिट में डालेंगे और नाम डालेंगे अपोजिट, क्या नाम होगा यहाँ पे, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पूरा नाम लिख लेना यहाँ पे, डेट डाल देंगे, क्या डेट है, 22 जनवरी। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। टेलीफोन का एक्सपेंस है, तो एक लेजर फिर से ओपन करेंगे टेलीफोन का, टेलीफोन एक्सपेंस। अब देखो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट में है 500 रुपीज़, डेबिट में डालेंगे और अपोजिट नाम डालेंगे टू कैश, टू कैश, डेट डाल देंगे 28 जनवरी। अच्छा अब देखो फिर से कैश अपोजिट नाम है इसका, तो कैश के लेज़र में आएंगे और क्रेडिट साइड में कैश के 500 रुपीज़ डाल देंगे और नाम डालेंगे बाई, क्या है ये, टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस, शॉर्ट में डाल दिया मैंने 500, और ये हो गया हमारा 29 में, 28 है आई थिंक, 28। चलो अब देखो एंट्री दोनों कंप्लीट हो गई। 29 में रेंट दिया है, एक लेज़र फिर से ओपन करेंगे रेंट का, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। चलो देखो रेंट डेबिट में शो कर रहा है, डेबिट में 800 रुपीज़ हम पुटअप करेंगे और अपोजिट नाम डालेंगे टू कैश अकाउंट और डेट डाल देंगे 29। अब देखो कैश की जिक्र फिर से हो गई, कैश की जिक्र, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएंगे और 800 हम पुटअप कर देंगे और अपोजिट नाम डालेंगे बाय रेंट अकाउंट। अच्छा डेट डाल देंगे 29 जनवरी, क्लियर है। उसके बाद में जनवरी 31 में आएंगे और देखो वेजेस, फिर से एक नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा हमको वेजेस अकाउंट का, और इसके वेजेस के डेबिट में देखो 3000 डेबिट में डालेंगे वेजेस के और अपोजिट नाम टू कैश अकाउंट 31 जनवरी। अब देखो फिर से कैश की, फिर से एक बार जिक्र हुआ कैश का, फिर से पहुंचेंगे कैश के लेज़र में और कैश के क्रेडिट साइड में 3000 का अमाउंट हम पुट कर देंगे और ये 31 जनवरी की एंट्री है और इसका नाम डालेंगे बाय, कहाँ से उठ के आया है, वेजेस अकाउंट। अब जल्दी से जोड़ घटाना कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए कैपिटल, 30,000, 1,30,000 और 1,37,000 रुपये, ये हो गया 1,37,000, 1,37,000। अब इधर देखो क्या हुआ, 1,37,000 में 20,000 का एक परचेज किया हमने, प्लस 1500 और प्लस 3,000 और 800, 3,800, 25,300 टोटल जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस हमारा हुआ 25,300 माइनस 1,37,000, बचा कितना, 1,11,700, 1,11,700। ये हमारा क्या हो गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल, हमारा टोटल देखो अब इतना ही आ जाएगा, 20,000 प्लस 1,500 प्लस 800 प्लस 3,000, 1 लाख प्लस 1,11,700।
1,37,000। यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, यहीं पे हो जाएगा ये नेक्स्ट मंथ बाई टू बैलेंस BD। कितना, ये वाला 1,11,700 रुपये। अब देखो कैपिटल में क्या है, 1 लाख की कैपिटल है और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख, ये दोनों साइड बराबर, और यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 लाख। परचेज के लेजर में आओ, देखो क्या हुआ, यहाँ पे परचेज किया है, कितना परचेज है, 70,000 रुपये का परचेज है। 70,000 के परचेज में कुछ इधर हुआ नहीं तो क्या हो जाएगा, यही बाई बैलेंस कैरीड डाउन 70,000, और यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, यही हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000। अगला देखो 7 और 6 13 और 13 प्लस 30 43,000। यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 43,000, और यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ हो जाएगा बाई बैलेंस BD 43,000। सरवन का लेजर है अगला 6,000, और यही क्या हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 6,000, और अगले मंथ यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000। इसके बाद अनुराग का लेजर क्या हुआ, देखो 50,000 परचेज किया, बैलेंसिंग करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना होगा 45,000, टोटल 50,000। यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा कितना 45,000। परचेज में आ जाओ, परचेज रिटर्न में 5,000 का रिटर्न हुआ है, यही हो जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरीड डाउन 5,000, और यही नेक्स्ट मंथ हो जाएगा हमारा बाई बैलेंस BD 5,000। इलेक्ट्रिसिटी देखो 1,000, यही क्या हो जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा 1,000, और यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,000। टेलीफोन एक्सचेंज सेम वही रहेगा 500 बाई बैलेंस कैरीड डाउन 500, और यही नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 5,000 लिख दिया था मैंने ये। चलो रेंट का देखो क्या होगा 800, यही क्या हो जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 800, और नेक्स्ट मंथ यही हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 800। वेजेस का देखिए 3,000 का वेजेस था 3,000, इधर भी क्या हो जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 3,000, और नेक्स्ट मंथ यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,000। क्लियर है। अब एक बार इसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बना के कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चलो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं यहीं पे।
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो कैश अकाउंट, यहाँ पे डाल दो कैश अकाउंट। देखो अब कैश साइड में आ गए और कैश साइड में अब चेक करेंगे कि किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का। देखो जिधर बैलेंस बीडी लिखा होगा उस साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये देखो मैंने बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाला, कैरी डाउन हुआ 1,11,700, ठीक है। तो यही क्या हो गया था, अगले महीने 1,11,700 क्या हो गया था, ब्रॉड डाउन हो गया था। तो जिधर बीडी आएगा उस साइड, वो साइड हमेशा बड़ा होता है। तो देखो कैश के डेबिट साइड में बीडी आया तो 1,11,700 डेबिट साइड में डालेंगे। अब देखो कैपिटल, यहां पे डाल दो कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का कौन सा देखो साइड बड़ा है, बीडी देखो कहां पे क्रेडिट में है, 1,00,000 रुपए डाल दो क्रेडिट में। इसके बाद आओ परचेज अकाउंट, और परचेज का डेबिट साइड देखो बड़ा है, बीडी डेबिट साइड में है और कितना है 70,000 रुपए। इसके बाद में सेल्स में देखो क्रेडिट साइड बड़ा है 43,000 रुपए, सेल्स अकाउंट 43,000। इसके बाद में आओ सरवन, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड, देखो बीडी यहां पे आ रहा है 6,000 डाल दो डेबिट में। इसके बाद में अनुराग, अनुराग के क्रेडिट साइड में 45,000, क्लियर है। अब देखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में बीडी लिखा हुआ है 5,000, तो क्रेडिट साइड में 5,000 डाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का देखो डेबिट साइड में 1,000 है, डाल देंगे। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस देखो किस साइड में बीडी लिखा हुआ है, डेबिट साइड में 500, यहां पे डाल देंगे। इसके बाद में रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में बीडी है 800, यहां पे लिख देंगे डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, चलो ट्रायल बैलेंस है हमारा ये। अब देखो रेंट के बाद में क्या है हमारा, वेजेस, देखो वेजेस अकाउंट, और बीडी कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट में 3,000। अब इधर का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बोथ साइड हम जोड़ेंगे तो दोनों साइड में क्या होगा, हमारा आंसर बराबर आएगा। इधर जितना अमाउंट आएगा सेम उतना ही अमाउंट इधर आएगा। अगर जो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट, दोनों में सेम अमाउंट आ रहा है तो हमारा ये लेजर एकदम सही है। अगर जो कहीं मिस्टेक होती है तो इस ट्रायल बैलेंस में अगर जो इधर या इधर किसी भी साइड में बैलेंस कम ज़्यादा हो रहा है, इक्वल मैच नहीं खाता है, तब क्या होगा, हमारे लेजर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की सब कुछ सही है कि नहीं है। 1,11,700 प्लस 70,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 3,000, 1,93,000 ये अमाउंट आया हमारा, 1,93,000। क्रेडिट साइड देखते हैं, 1 लाख प्लस 43,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, 1,93,000। देखो बोथ साइड बराबर, इधर भी और उधर भी 1,93,000। इसका मतलब हमारा लेजर एग्जैक्ट एकदम सही बना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार हमारा लेजर अकाउंट बनता है और उसके साथ में हम लोग अपनी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन रीजन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन, हमको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती है कि क्या क्वेश्चन सही है या नहीं, हम अपने आप से क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर जो हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें।
और आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। तो इसी आशा के साथ आएंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।